थाना अगर ग्राम प्रधान जा रहे हैं या ग्राम सभा के लोग जा रहे हैं अपनी बैठकें करके, किस तरह का जमीन विवाद है इसको अविलंब रोका जाए, वहाँ पर थाना का कहना है कि नहीं, हम ग्राम सभा को नहीं मानते हैं। ये आईएएस ऑफिसर जो पूजा सिंघल है, खूंटी में अरबों रुपया का घोटाला की, यहाँ पर जमीन के मसले पर पल हॉस्पिटल में जो है आदिवासियों की जमीन पर हॉस्पिटल चल रहा है, साबित भी हो चुका है, और तुरंत जो है आनन फानन में आकर के उनको पदस्थापित किया गया। परंपरागत ग्राम प्रधान तो है गांव में, मगर बैठकों को कैसे संचालित करना है, बैठकें कैसे करना है, आपके अधिकार क्या क्या होंगे, वो कुछ नहीं, किसी भी ग्राम सभा में ये चीज देखने को नहीं मिला है। पंचायती राज अधिनियम के तहत जो चुनाव जीत कर आए हैं मुखिया साहब, वो कुछ करने जाते हैं तो उनको तुरंत अहमियत दिया जाता है। मतलब मुखिया अकेले चले जाएंगे, उनको वैल्यू है, मगर ग्राम सभा पूरे गांव के लोगों के द्वारा जब जाते हैं उनको कोई वैल्यू नहीं है। अब वह सरकार को वोट दे के भी क्या फायदा मिल रहा है, ये हम सवाल करना चाहते हैं। पेशा कानून बनाने का भी ये दबाव राज्यपाल के द्वारा आना चाहिए था, लेकिन वहां से भी कुछ नहीं आ रहा है। वही भ्रष्टाचारी पूजा सिंघल दोबारा पद में स्थापित हो जाती है। स्थापित करने वाला केंद्र सरकार तो नहीं है, राज्य सरकार है। अरे भाई, जो निलंबित है उनका भी केस सुनवाई चल रहा है, जमानत पे बाहर है, वो सुनवाई चल रहा है, तो जब तक उसका वो बाइज्जत बरी नहीं हो जाती है तब तक उनको पद में नहीं डालना चाहिए था। सरकार को छत्तीसगढ़ का प्रारूप को पढ़ना चाहिए और उनके अनुरूप झारखंड के लिए भी नियमावली बनानी चाहिए। जोहार, बाप पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रेम शाही मुंडा हमारे बीच है। पेशा कानून को लेकर के आज आप लोग सम्मेलन रखे हैं, दादा क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, आज संवाददाता सम्मेलन हम लोग भारत आदिवासी पार्टी के तत्वाधान में कर्मटोली कार्यालय में कर रहे हैं, और हम लोग का एक प्रोग्राम था 3 फरवरी 2025 को राजभवन के समक्ष कि पेशा कानून हूबहू लागू हो 1996 के तर्ज पर, और व्यापक जमीन लूट के खिलाफ। ये 2 बिंदु पर हम लोग आज प्रेस संवाददाता किए, और सहित उनके अलावे भी आदिवासियों की जमीन लूट और हमारे आईएएस पूजा सिंघल को इतना जल्दी क्यों पदस्थापित किया गया, और देखते हैं कि अंचल अधिकारी मोटेशन में जो दोहन कर रहा है जनता को, ये सभी मुद्दों को लेकर के आज हम लोग किए। तो इसी को लेकर संवाददाता सम्मेलन हम लोग संपन्न हुए। एक सवाल और भी था कि आप लोग जैसे पूजा सिंघल जो पल्स हॉस्पिटल है वो जमीन अधिग्रहण करके भी कुछ आप लोग ये आवाज उठा रहे कि जमीनों को लूटा गया है। देखिए, इसी को लेकर के आज हम लोग जनता के भी बीच हम बतला रहे हैं कि हेमंत सोरेन पेशा कानून पर चुप है, जमीन लूट पर चुप है, और सबसे बड़ी चीज है कि आईएएस ऑफिसर जो पूजा सिंघल है, खूंटी में अरबों रुपया का घोटाला की, यहाँ पर जमीन के मसले पर पल हॉस्पिटल में जो है आदिवासियों की जमीन पर हॉस्पिटल चल रहा है, साबित भी हो चुका है, और तुरंत जो है आनन फानन में आकर के उनको पदस्थापित किया गया। मेरे कहने का मतलब है कि इनको सेंट्रिंग पोस्ट देना चाहिए, इसलिए ये जब एक बार चोरी की है तो बार बार चोरी करने का प्रयास करेगी। हम आदिवासियों को बहुत बार पकड़ाता है पैसा तो उसको बर्खास्त कर देते हैं भैया, और ये पूजा सिंघल को ऊंचा पिढ़ा देते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है झारखंड भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए और पेशा कानून लागू होना चाहिए। तो इसी को लेकर के हम हेमंत सोरेन से कहना चाहते हैं कि पुनः जो हमारे आईएएस हैं पूजा सिंघल, उसको पद मुक्त करके उसको जब तक जो है उसकी जांच पूरी नहीं हो जाती है तब तक उसको सेंट्रिंग पोस्ट में रखना चाहिए। कुंदरसी मुंडा हमारे बीच मौजूद है। कुंदरसी जी, एक चीज सवाल पूछना चाहेंगे कि ये जो अभी पेशा कानून को लेकर के, पेशा कानून अभी तक हमारे राज्य में लागू नहीं किया गया है और आप लोग आज बैठक बुलाए हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पेशा कानून पे अभी वर्तमान में झारखंड सरकार जो है लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा करके रखी हुई है। इनको हाईकोर्ट से भी आदेश है कि आप जल्द से जल्द पेशा कानून को नियमावली बनाकर झारखंड में लागू करें, मगर यहाँ पर हम लोग जो स्थिति देख रहे हैं कि सरकार नियमावली 2022 से ही बना रही है, मगर 2022 में हम लोगों ने कुछ नियमावली के कमिटी में जो लोग थे उनसे जब बातचीत किए, उनके साथ महाबहस में उनको भी बुलाए, और उस समय उन लोगों ने जो प्रारूप तैयार करके दिया था, उस प्रारूप और अभी के जो प्रारूप तैयार हैं
जो फाइनल नहीं हुए हैं, मगर जो प्रारूप तैयार करके रखे हुए हैं उसमें जो 1996 के जो भी नियम है, जो केंद्र के द्वारा जो कानून बनाए गए हैं, जिसमें ग्राम सभा को शक्ति दी गई है, उस चीज को वहां से हटा दिया गया है, जो हम लोगों ने देखा जो कमी। दूसरी बात क्या है कि सरकार अभी तक जो प्रारूप तैयार हुए हैं उनको जनता के सामने नहीं ला रही, ना ही सरकार इसमें कुछ बोल रहे हैं, ना हेमंत सोरेन जी कुछ बोल रहे हैं, ना ही पंचायती राज विभाग के जो मंत्री हैं वो कुछ बोल रहे हैं। और यहाँ पर देख रहे हैं कि बुद्धिजीवी ही आपस में लड़ रहे हैं, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। कोई बोल रहे जेपीआरए के साथ उसको लागू होना चाहिए, कोई बोल रहे हैं कि जेपीआरए नहीं होना चाहिए, 1996 को ही हुबहू लागू किया जाना चाहिए। मेरा कहना ये है कि आप जेपीआरए के साथ लागू कीजिए या फिर 1996 को हुबहू लागू कीजिए, मगर ग्राम सभा को शक्ति प्रदान करना होगा। इसलिए कि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जेपीआरए में भी जो जेपीआरए का जो किताब है पंचायती राज अधिनियम 2001, उसको जब हम लोगों ने पढ़ा तो उसमें 1.5 पन्ना का जो पीछे में जो लिखित है उसमें ग्राम सभा को क्या क्या शक्तियां होंगी वो सारी बातें लिखी हुई है। ग्राम सभा की बैठकें कैसी होगी, ग्राम सभा संचालित कैसे होगी, ग्राम सभा को क्या अधिकार होना चाहिए, सारी बातें लिखी हुई है। उसके बावजूद अभी तक ग्राम सभा के लिए सरकार ने ट्रेनिंग की व्यवस्था नहीं की है। ग्राम प्रधान, परंपरागत ग्राम प्रधान तो है गांव में, मगर बैठकों को कैसे संचालित करना है, बैठकें कैसे करना है, आपके अधिकार क्या क्या होंगे, वो कुछ नहीं, किसी भी ग्राम सभा में ये चीज देखने को नहीं मिला है। बस सरकार क्या किए है कि हर ग्राम प्रधान को 2000 रुपए का मानदेय दे रहे हैं, सिर्फ ग्राम प्रधान गांव को प्रधानी करने के लिए या किसी भी चीज का हस्ताक्षर करने के लिए, अनुशंसा करने के लिए। अरे भाई, ग्राम प्रधान को क्या क्या उसकी जिम्मेदारी है, वो कैसे ग्राम सभा को संचालित करे, कोई भी योजना आ रही है तो उसको ग्राम सभा के बीच कैसे रखना है, उसका रजिस्टर कैसे बनेगा, चाहे वो योजना हो या जमीन विवाद हो या किसी भी तरह का विवाद हो। दूसरी बात कि थाना और जिला प्रशासन को ग्राम सभा की क्या मान्यताएं हैं इस चीज की उनको जानकारी नहीं है। हम लोग ये चीज कमी जो देख रहे हैं फील्ड में कि थाना अगर ग्राम प्रधान जा रहे हैं या ग्राम सभा के लोग जा रहे हैं अपनी बैठकें करके, किस तरह का जमीन विवाद है इसको अविलंब रोका जाए, वहां पर थाना का कहना है कि नहीं, हम ग्राम सभा को नहीं मानते हैं, ग्राम सभा की सुनवाई भी नहीं करते हैं, उनकी बातों को नहीं सुनते हैं। दूसरी बात है कि आपके डीसी हुए या एसडीओ हुए, बाकी जगह भी चिट्ठियां जा रही है, वहां भी ग्राम सभा को वहां पर मान्यता नहीं दिया जा रहा है। अरे भाई, ग्राम सभा का कोई भी लेटर आता है ग्राम सभा से पारित होके, आप उस पर त्वरित कार्रवाई कीजिए ना। इसका मतलब साफ है कि आप ग्राम सभा को वैल्यू नहीं कर रहे हैं। उसी तरह उसी ये में पंचायती राज अधिनियम के तहत जो चुनाव जीत कर आए हैं मुखिया साहब, वो कुछ करने जाते हैं तो उनको तुरंत अहमियत दिया जाता है। मतलब मुखिया अकेले चले जाएंगे, उनको वैल्यू है, मगर ग्राम सभा पूरे गांव के लोगों के द्वारा जब जाते हैं उनको कोई वैल्यू नहीं है। तो ये कमियां हम लोगों को देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर पैसा में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, अरे होना तो चाहिए, लेकिन वो धरातल पर है कि नहीं, इस चीज को देखना चाहिए। सबसे बड़ा चीज है कि ग्राम सभा की जो शक्तियां है वो पैसा आने से नहीं है, या मतलब पैसा आने के पहले जो संविधान बने हैं वहाँ उस आर्टिकल में हम लोगों को ये पावर दिया गया है। रूढ़िगत व्यवस्था, रूढ़िगत ग्राम सभा, ये सारी बातों का जिक्र है वहाँ। ग्राम सभा को क्या शक्तियां हैं, रूढ़ी को विधि का बल प्राप्त है, तो ये सारी बातें वहाँ पर है और पहले से हम लोगों को ये पावर दिए गए हैं, लेकिन उस पर अभी तक अमल सरकार के द्वारा नहीं किया जा रहा है। अब एक पीढ़ी मान के चलिए कि ग्राम प्रधान करते मर गए, अभी नई पीढ़ी आ रही, तो नई पीढ़ी को जानकारी तो कौन देगा? सरकार ही देगी ना। तो सरकार को इस तरह की योजनाओं को लाना होगा और हर गांव में ग्राम सभा को कैसे संचालित करना है उस पर ध्यान देना होगा। लेकिन हमको ऐसा लग रहा है कि यहाँ सबसे बड़ा रोड़ा जो आ रहा है वो बालूघाट है ना। ग्राम सभा का जंगलों पर अधिकार,
जमीनों पर अधिकार, जमीन विवाद को सुलझाने का अधिकार, इस पर हमको लग रहा है कि सरकार नहीं चाहती है कि ग्राम सभा को ये पावर मिले, क्योंकि बालू का जो ठेका है बड़ी कंपनियों को देंगे तो सरकार के जो विधायक हैं, सांसद हैं या जो भी उनके दलाल हैं, उनको फायदा पहुंचाने का काम ये लोग करना चाह रहे हैं, इसीलिए ग्राम सभा को शक्ति नहीं दे रहे हैं। और ग्राम सभा की शक्ति है मगर उनको ट्रेनिंग देके उनको जागरूक करने का कोशिश कभी नहीं कर रहे हैं। तो इस चीज को सरकार को ये लाना होगा। और दूसरी बात है कि जितने भी बुद्धिजीवी हैं वो आपस में ना लड़े, लड़ाई हमारी सरकार के साथ है कि सरकार इसे जल्द से जल्द लागू करे। देखिए हम लोग छत्तीसगढ़ का पढ़ रहे थे छत्तीसगढ़ में जो नियमावली बनाकर जो बनाया गया है और नियमावली बनाकर जो अभी उसको धरातल पर लाया गया है, हम लोग देख रहे इतना सुंदर नियमावली बनाया गया है और ग्राम सभा को इतना अच्छा पावर दिया गया है कि मतलब उसमें पंचायती राज का कोई जिक्र ही नहीं है। मतलब वहाँ मुखिया, सरपंच, जिला परिषद इस सब का कोई ये नहीं है। वहाँ सीधा सीधी वहाँ पर ग्राम सभा को शक्ति प्रदान की गई है। ग्राम सभा में महिलाओं को क्या शक्ति होगी वो सारी बातें वहाँ लिखी गई है और बहुत सुंदर तरीके से उसको बनाया गया। हमको लगता है सरकार को छत्तीसगढ़ का प्रारूप को पढ़ना चाहिए और उनके अनुरूप झारखंड के लिए भी नियमावली बनानी चाहिए। जी। पूजा सिंघल को लेकर के आप लोग बातें कर रहे हैं कि उन्हें जल्दी नियुक्ति किया जा रहा है, जब वो बाहर आई तो देखिए पूजा सिंघल का जो मामला है, पूजा सिंघल ऐसा नहीं है कि झारखंड सरकार मतलब हेमंत सोरेन की सरकार में ही वो आईएएस बनी है, वो भाजपा की सरकार में भी आईएएस थी, लेकिन वो पकड़ाई कहाँ, भ्रष्टाचार कहाँ से शुरू हो रहा है, हेमंत सोरेन की सरकार से। ठीक है, भ्रष्टाचार वहाँ की, यहाँ पर पकड़ाई। अब पकड़ाई तो सरकार को ऐसा उस समय जब विरोध हो रहा था उस समय ऐसा उनको लग रहा था कि नहीं सरकार बदनाम हो रहा, तो अफरा तफरी में उनको निलंबित किया गया। अब क्या है कि वही भ्रष्टाचारी पूजा सिंघल दोबारा पद में स्थापित हो जाती है। स्थापित करने वाला केंद्र सरकार तो नहीं है, राज्य सरकार है। अरे भाई जो निलंबित है उनका भी केस सुनवाई चल रहा है, जमानत पे बाहर है, वो सुनवाई चल रहा है, तो जब तक उसका वो बाइज्जत बरी नहीं हो जाती है तब तक उनको पद में नहीं डालना चाहिए था। मगर यहाँ पर सरकार देख रही कि लगातार भ्रष्टाचार को ही बढ़ावा। अभी जमीन विवाद को लेकर देखिए कि लगातार मतलब थाना पुलिस सब, अगर कोई गरीब आदिवासी या गरीब जनता अगर थाना जाए तो उनको ये बोलकर भगा दिया जाता है कि आप कोर्ट में इसका कोर्ट चले जाइए, जमीन का मामला हम नहीं देखते हैं। लेकिन जैसे ही कोई पैसा वाला व्यक्ति एक आवेदन देता है कि उस जमीन पर काम चल रहा है, उसको रोका जाए, थाना का गाड़ी तुरंत दौड़ के चला जाता है और तुरंत काम को रोक दिया जाता है। और ऐसा रोक दिया जाता है कि ना तो 144 ना 107, लेकिन फिर भी उसको काम करने का परमिशन नहीं मिलता है। मेरा कहना है कि अगर आप कानून बनाए हैं, नियम बनाए हैं कि थाना को जमीन का मामला नहीं देखना है, तो फिर आप उसको कोई स्पेशल टास्क फोर्स बनाइए और वहां पर जमीन का मामलों को दिखवाइए। लेकिन नहीं, यहाँ पर तो हर विभाग में भ्रष्टाचार है, हर चीज में भ्रष्टाचार है। चाहे जमीन का मामला देखिए, झारखंडियों के पास क्या है संपत्ति, जमीन है तो झारखंडी है, जमीन नहीं है तो झारखंडी या आदिवासियों का कोई अस्मिता, कोई पहचान नहीं। और सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार जमीन पर ही चल रहा है। आप लोग 7 तारीख को घेराव करने की बात कर रहे हैं। देखिए यही सब बातों को लेकर हम लोग इन्हीं सब मामलों को लेकर राजभवन घेराव कर रहे हैं, इसलिए कि ये 5वीं अनुसूची का राज्य है और 5वीं अनुसूची क्षेत्र में कस्टोडियन, जो मेन कस्टोडियन, जो हमारे जो संरक्षक कहे जाने वाले हमारे राज्यपाल महोदय हैं, जो डायरेक्ट वो राष्ट्रपति से उनका लेना देना होता है। तो हम लोग राज्यपाल महोदय के पास हम लोग यहाँ पर धरना देना चाह रहे हैं कि राज्य में क्या चल रहा है। पेशा कानून बनाने का भी ये दबाव राज्यपाल के द्वारा आना चाहिए था, लेकिन
वहां से भी कुछ नहीं आ रहा है। जमीन का मामला जो इतना CNT एक्ट SPT एक्ट के रहते हुए भी जमीन जो गैर आदिवासियों को धड़ल्ले से हस्तांतरित होते जा रहे हैं या अवैध कब्जे किए जा रहे हैं। अब तो शहरों से निकल कर लोग गाँव में भी यही सब मामला सुनने को आ रहा है। जो हम लोग भी कहीं खूंटी, कर्रा, लोधमा, आपका चल जाइए उधर सिल्ली, बुंडू, तमाड़ सब तरफ यही, उधर लोहरदगा, गुमला, मतलब पूरा झारखंड में ही जमीन विवाद का मामला है। डबल जमाबंदी यहाँ पर है। तो इस तरह का भी बहुत हम लोग देखने को मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि राजभवन के पास सूचना नहीं जा रहा है। लोग राजभवन को भी लिख रहे हैं कि हमारे जमीन, हमारे आदिवासियों के साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है, जमीन लुटा रहा है, लेकिन यहाँ किसी का सुनवाई हो ही नहीं रहा है। इसीलिए हम लोग उस दिन राजभवन के समक्ष धरना प्रदर्शन करेंगे और मांग करेंगे कि आप हमारी जमीनों को बचाने का काम करें, जो दखल दिहानी पेंडिंग है उनको वापस कराने का काम करें, लैंड बैंक को रद्द करें। लैंड बैंक के कारण हमारी जो व्यवस्था, पारंपरिक व्यवस्था की जमीनें चली जा रही है, गैर मजरूआ जमीन दलालों के हाथों में चला जा रहा है। उसके बाद आप पेशा कानून बना नहीं रहे हैं, जिसके कारण ग्राम सभा को शक्ति नहीं मिल रही है, ग्राम सभा के लोगों को जागरूकता नहीं आ रही है। लोग अपनी जमीन कैसे बचाए, जमीन बचाने के लिए भी ग्राम सभा को थाना, पुलिस, कोर्ट कचहरी का चक्कर काटना पड़ रहा है, जबकि ग्राम सभा को खुद पावर है जमीन विवाद को सुलझाने का, लेकिन उनको भी कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना पड़ रहा है। तो आखिर झारखंड में हो क्या रहा है? अब वह सरकार को वोट दे के भी क्या फायदा मिल रहा है, ये हम सवाल करना चाहते हैं। आदिवासियों की सरकार बोलकर हेमंत सोरेन यहाँ पर सरकार में आते हैं, मैडम कल्पना सोरेन यहाँ पर बड़ी बड़ी बातें करती हैं। मैया समान योजना को लेकर खुद का पीठ थपथपाया जाता है, लेकिन जब धरातल में काम करने की बात आती है तो सभी के मुंह बंद हो जाते हैं। तो इसी का सवाल और जवाब के लिए हम लोग और आदिवासी जनता को या झारखंडी जनता को जागरूक करने के लिए हम लोग 1 दिवसीय धरना देना चाह रहे हैं।